बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफिस से होंगे। आज हमारा CS 506 का लेक्चर नंबर 4 है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दिया गया, आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच कीजिएगा। लेक्चर 4 के अंदर दोस्तों जो सबसे पहला जो चीज़ है वो है जी OP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब जावा इज़ फंडामेंटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी जो दोस्तों आपकी जावा लैंग्वेज है ये कम्प्लीटली आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एवरी लाइन ऑफ कोड यू राइट इन जावा मस्ट बी इनसाइड अ क्लास, यानी जो दोस्तों आप जावा के अंदर जितना भी कोड लिखते हो वो सारे के सारे आप किसी भी क्लास के अंदर लिखोगे, यानी उसकी बॉडी के अंदर, बॉडी से किसी भी क्लास की बॉडी से आप बाहर जो है जावा का कोड राइट नहीं कर सकते। अब जावा के अंदर दोस्तों मेन जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या चीज़ होती है दोस्तों? इनकैप्सुलेशन ये होती है कि जब आप किसी भी जावा की क्लास के अंदर जो प्राइवेट चीज़ें क्रिएट करते हो, उन प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हम जो गेटर एंड सेटर फंक्शंस क्रिएट करते हैं, मेथड्स क्रिएट करते हैं, उसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस क्या होती है जावा के अंदर? जब आप एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ लिंक करते हो, उनका आपस में रिलेशन कायम करते हो, यानी पेरेंट एंड चाइल्ड का, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है दोस्तों? जब हम ऑब्जेक्ट जो है वो पेरेंट क्लास से क्रिएट करें और रेफरेंस जो है वो अपनी चाइल्ड क्लास से लेते हैं, तो देन इस कंसेप्ट को हम जावा के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। वो वोकैबुलरी रिव्यू। अब दोस्तों यहाँ पे आ रहा है क्लासेस। क्लासेस क्या होती हैं दोस्तों? क्लासेस कहता है डेफिनेशन और अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, यानी दोस्तों ये जो क्लासेस होती हैं ये आपकी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं, यानी ये यूजर खुद डिफाइन करता है जावा लैंग्वेज के अंदर। प्रोटोटाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी ये ऑब्जेक्ट्स के जो हैं वो प्रोटोटाइप्स होते हैं। ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको MCQs में डेफिनेशंस में आ सकते हैं, या आपको डेफिनेशन पूछा जा सकता है व्हाट इज क्लास, तो आपने ये पॉइंट्स वहाँ पे पेपर में लिख देने हैं। उसके बाद थिंक ऑफ इट इज़ अ मैप ऑफ द बिल्डिंग ऑन अ पेपर, यानी अगर आपने दोस्तों पेपर के ऊपर अपने मैप को जो है वो क्रिएट करना हो, उसकी बिल्डिंग, उसका स्ट्रक्चर तैयार करना हो, तो कहता है हम उसके रिलेटेड जो आइडिया देते हैं ना उसको कहते हैं हम क्लास कहते हैं। कहते हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ें होती हैं? कहते हैं नाउन्स, यानी एक ऐसी चीज़ें जिनको हम जो है वो देख सकते हैं। कहते हैं थिंग्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में वो तमाम चीज़ें जिनकी अपनी एक रियलिटी होती है, जिनकी अपनी कुछ खास पहचान होती है, उनको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। एनीथिंग वी कैन पुट अ थंब ऑन, जिनको हम अपने थंब पे जो है वो पुट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंटिएट और क्रिएटेड फ्रॉम क्लास। कहते हैं जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये कहाँ से क्रिएट किए जाते हैं? या फिर किसी भी क्लास के जरिए जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, या किसी भी क्लास को जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद कहता है कंस्ट्रक्टर क्या कहता है? अ स्पेशल मेथड दैट इज इम्प्लिसिट इन्वोक्ड, यानी दोस्तों एक ऐसे स्पेशल मेथड होते हैं क्लास के अंदर जो खुद ब खुद जो है वो रन हो जाते हैं जावा के अंदर। ऐसे मेथड को क्लास के अंदर जो है वो ऐसे स्पेशल मेथड को कंस्ट्रक्टर कहते हैं। यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, कहता है इनको हम जो है वो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी जो हमारे डाटा जो हमारे डाटा मेंबर्स होते हैं क्लास के अंदर, उनको इनिशियलाइज करने के लिए दोस्तों हम जो है कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। एट्रीब्यूट्स की चीज़ें होती हैं, कहता है प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जेक्ट्स हैज़। अब ऑब्जेक्ट जैसे वो पता हर चीज़ जो है दुनिया में ऑब्जेक्ट होती है, जैसे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, यानी हम ऑब्जेक्ट हर उस चीज़ को कहते हैं जिसकी दोस्तों अपनी कुछ खसूसियात होती हैं, जिसकी अपनी कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट की क्या है? स्टूडेंट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके कुछ यानी एक्शंस होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट की बात करें तो दोस्तों उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे? प्रॉपर्टीज़ एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी उसका स्टूडेंट का नेम क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, तो ये क्या है? ये उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। तो दोस्तों जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट्स की, उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी मेथड्स। मेथड्स क्या होती है दोस्तों? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसके एक्शंस होती हैं, यानी जैसे हमने अभी एग्जांपल ली थी स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट के एक्शंस क्या होंगे, यानी उसके मेथड क्या होंगे दोस्तों? वो चलता कैसे है, वो दोस्तों वो खाता कैसे है, ठीक है, उड़ता कब है, ठीक है, तो ये क्या है? ये उसके एक्शंस हैं। तो ये जो एक्शंस होते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट के, ये हम मेथड्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डिफाइनिंग का क्लास। कहता है हम क्लास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। चलें इसको प्रैक्टिकली देखते हैं दोस्तों। ये अब जावा के अंदर कोई भी आपने क्लास कैसे डिफाइन करनी होती है? अपने इस पैकेज के नीचे जो अभी आप ये जो आपका बाय डिफॉल्ट पैकेज होता है, इस पैकेज के नीचे आप जितनी मर्जी क्लासेस जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों क्लास कैसे हम डिफाइन करते हैं? सिंपल, आप लिखते हो क्लास और क्लास के आगे अपनी क्लास का नाम दे दो। लेट्स से मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट कर ली, और ये जो मेरी स्टूडेंट नाम की क्लास है उसके बाद इसकी बॉडी होगी, जिस बॉडी के अंदर आप अपना कोड सारे का सारा जो है वो लिखोगे। तो ये इस तरह से हम अपनी क्लास जो है वो जावा के अंदर डिफाइन करते हैं। चलें नेक्स्ट चलते हैं।
कंपैरिजन विद C++। अब यहाँ पे दोस्तों इसने बहुत कमाल की बात की है, कहता है अगर हम कंपैरिजन करें जावा क्लास का C++ क्लास के साथ, दोस्तों C++ क्लास के अंदर, जावा क्लास के अंदर 3 तरह के जो है वो लेवल्स होते हैं। एक होता है पब्लिक लेवल, एक होता है प्रोटेक्टेड लेवल, एक होता है दोस्तों डिफ़ॉल्ट लेवल। तो जो पब्लिक लेवल होता है या डिफ़ॉल्ट प्राइवेट लेवल भी इसको हम कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों C++ के अंदर जो पब्लिक लेवल होता है उसका मतलब ये होता है कि वो जो पब्लिक लेवल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको आप हर जगह पे एक्सेस कर सकते हो, क्लास के अंदर भी, क्लास से बाहर भी। जो दोस्तों प्रोटेक्टेड लेवल होता है उसके अंदर जो चीज़ें आप डिफाइन करते हो C++ के अंदर, उसको आप सिर्फ क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हो, या जो उसकी चाइल्ड क्लास होती है सिर्फ वहाँ भी यूज़ कर सकते हो, जबकि क्लास से बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते किसी अदर क्लास में। जबकि दोस्तों जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं C++ के अंदर, उनको आप क्लास के सिर्फ अंदर यूज़ करते हो, ना तो चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हो, ना ही उसके किसी अदर क्लास में यूज़ कर सकते हो। जबकि दोस्तों और दूसरी चीज़ ये दोस्तों, जो हमारी C++ लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट हम चीज़ बनाते हैं विदाउट एनी यानी एक्सेस स्पेसिफायर, यानी अगर आप कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर ना बताओ दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट सेट हो जाता है। जबकि दोस्तों जो हमारी जावा लैंग्वेज होती है इसके अंदर दोस्तों जो आपकी प्राइवेट चीज़ें होती हैं ये विद इन क्लास यूज़ होती हैं, और जो प्राइवेट के अलावा जो प्रोटेक्टेड और जो हमारी पब्लिक चीज़ें होती हैं जावा के अंदर, वो दोनों चीज़ें हर जगह यूज़ की जा सकती हैं जावा के अंदर, जबकि C++ में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट दोस्तों जो मेन चीज़ आती है वो ये आती है कि अगर जावा के अंदर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफाई ना बताओ तो क्या होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक सेट कर देता है, जबकि C++ में वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट सेट करता था। तो ये आपको MCQs के लिहाज से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है जी प्रीमिटिव्स। तो प्रीमिटिव दोस्तों जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, प्रीमिटिव हमारे पास वो डाटा टाइप्स होती हैं जो पहले से प्री डिफाइन होती हैं, जैसे इंट, फ्लॉट, कैर एंड डिफरेंट डाटा अप टू सो ऑन डिफरेंट डाटा टाइप्स। ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यानी ऑब्जेक्ट रेफरेंस कहता है जो हम खुद जो चीज़ें क्रिएट करते हैं, यानी खुद अपनी मर्जी से जो नाम क्रिएट करते हैं वो जो है ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कंस्ट्रक्टर जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल जो है वो मेथड्स होते हैं, एक स्पेशल मेथड्स होते हैं जावा क्लास के अंदर। अब इनका जो नेम होता है दोस्तों वो सेम क्लास के नेम जैसा होता है, सेम नेम एज क्लास नेम, यानी इनका नेम सेम क्लास नेम जैसा होता है। डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, यानी इनकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। नो इनिशियलाइज लिस्ट, यानी इनकी कोई भी इनिशियलाइजेशन लिस्ट नहीं होती, यानी इनके पास कोई भी इनिशियलाइजेशन लिस्ट नहीं होती। तो ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ दोस्तों ये MCQs के लिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब JVM प्रोवाइड्स जीरो आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्टर ओनली इफ अ क्लास डज नॉट डिफाइन इट्स ऑन कंस्ट्रक्टर, यानी दोस्तों अगर आप किसी भी क्लास के अंदर अपना खुद का यानी क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते दोस्तों, बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो हमें नजर तो नहीं आता लेकिन बैकएंड पे वो वर्क कर रहा होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर दोस्तों क्या होता है, ये C++ के अंदर हमारी जो क्लासेस होती थी उसको मेमोरी से क्लीन अप करने के लिए यूज़ किया जाता था, ताकि हमारी जो मेमोरी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छी की जा सके। जबकि दोस्तों जावा के अंदर आर नॉट रिक्वायर्ड इन जावा क्लास बिकॉज मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ JVM, यानी दोस्तों ये जो डिस्ट्रक्टर्स होते हैं ये हम जावा लैंग्वेज के अंदर क्रिएट नहीं करते, क्योंकि जावा लैंग्वेज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो क्लास की मेमोरी की मैनेजमेंट होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट JVM खुद ब खुद कर रहा होता है। सो हमें फिर डिस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट कहता है जी टास्क डिफाइनिंग आ स्टूडेंट क्लास, कहता है स्टूडेंट क्लास क्रिएट करो जिसके अंदर आपने डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज बनानी है, यानी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बनाने हैं, डिफरेंट जो है अपने डाटा मेंबर्स बनाने हैं रोल नंबर और नेम के नाम से। अब मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो दोस्तों आपने रोल नंबर बनाना, तो रोल नंबर आपने इंट डाटा के साथ एक रोल नंबर नाम का वेरिएबल बना लिया, रोल नंबर नाम का आपने वेरिएबल बना लिया। उसके बाद दोस्तों आपको एक चाहिए नेम, तो नेम की डाटा क्या होती है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के लिए हमने स्ट्रिंग और नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। तो दोस्तों ये आपके हो गए दो डाटा मेंबर्स जो आपने स्टूडेंट क्लास के अंदर जो है वो क्रिएट कर दिए हैं। अब दोस्तों इनकी वैल्यूज को सेट एंड गेट करने के लिए कहते हैं सेट एंड गेटर मेथड्स भी बनाओ। तो नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट टास्क क्या है। सो दोस्तों नेक्स्ट उसका टास्क यही है, वो कहते हैं जो आपने स्टूडेंट क्लास बनाई है ना उसके अंदर जो ये जो आपने डाटा मेंबर्स बनाए हैं इन डाटा मेंबर्स की वैल्यूज को सेट करने के लिए सेटर मेथड बनाओ और इनको वैल्यूज को गेट करने के लिए गेटर मेथड बनाओ। दोस्तों जब आप सेटर एंड गेटर मेथड बनाते हो और साथ ही साथ आप जो है प्राइवेट चीज़ें बनाते हो, अपने डाटा मेंबर्स को प्राइवेट कर देते हो, तो इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है जी, चलें बढ़िया हो गया। अब दोस्तों स्टूडेंट क्लास के अंदर आपने इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को अगर सेट करना है तो उसके लिए आप सेटर मेथड बनाओगे। तो सेटर मेथड कैसे बनाओगे, सबसे पहले दोस्तों जावा क्लास के अंदर मेथड कैसे बनाते हैं, मेथड की सबसे पहले बताते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है कि ये मेथड किस टाइप की वैल्यू वापस करेगा अपने उस फंक्शन को जिसने इसको कॉल किया है। सो मैंने ये लिखा यहाँ पे वाइड, मैंने कुछ भी वाइड का मतलब होता है मैंने कुछ भी वापस नहीं करना। सो उसके बाद आपने लिखा अपने सेटर मेथड का नाम लिखते हैं। तो मैंने लिखा सेट आर मीन सेट रोल नंबर। ठीक है, और इस मेथड के अंदर आपने अपना ये जो डाटा मेंबर है रोल नंबर इसकी वैल्यू सेट कर देनी है। तो मैं दोस्तों रोल नंबर इक्वल टू
100 कर दिया। और उसके बाद सिंपली दोस्तों आपने ये नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट दोस्तों ये जो आपका नेम वाला डाटा मेंबर है इसकी वैल्यू सेट करने के लिए आपने सेटर मेथड बना लिया और उसके लिए आपने लिखा वाइड सेट एन मीन सेट नेम और आपने सिंपली इसके अंदर कह दिया कि जो मेरा नेम वाला एट्रीब्यूट है यानी जो मेरा नेम वाला डाटा मेंबर है उसकी वैल्यू जो है वो सेट कर दो लेट्स से खिज़र। ठीक है, तो ये आपने दोस्तों इतना कर लिया। तो ये आपने सेटर मेथड जो बना ली हैं। अब इसी तरह दोस्तों ये जो आपने दो डाटा मेंबर्स हैं रोल नंबर एंड नेम इनकी वैल्यूज को सेट तो कर दिया। अब इनकी वैल्यूज को गेट करने के लिए गेटर मेथड भी बनाओ। तो गेटर मेथड बनाने के लिए आपने सिंपल रिटर्न टाइप बताई सबसे पहले, उसके बाद आपने लिख दिया गेट आर यानी गेटर आर। गेट आर ये करेगा आपको आपकी ये जो रोल नंबर की वैल्यू है ये स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए। दोस्तों जो गेटर मेथड होते हैं वो आपको स्क्रीन पे वैल्यू डिस्प्ले करते हैं और जो सेटर मेथड होते हैं ये आपके डाटा मेंबर में वैल्यू सेट करते हैं। सो आपने क्या किया, आपने कहा साउट कर दो क्या बोला मेरे रोल नंबर, तो आपने कहा रोल नंबर और आगे कौन कैट कर दिया दोस्तों अपने रोल नंबर वेरिएबल की वैल्यू। तो रोल नंबर वेरिएबल का नाम क्या है, रोल नंबर। तो आपने इस तरह कर लिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नेम को भी प्रिंट करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे गेट नेम नाम का मेथड बना लें। तो वाइड और आपने सिंपली क्या दिया गेट एन यानी गेट नेम और उसके अंदर सिंपली आपने क्या कर दिया साउट और आपने सिंपली लिख दिया जो मेरे स्टूडेंट का नेम है, जो स्टूडेंट का नेम है नेम इक्वल टू और आगे वो किस में स्टोर है, वो नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर है। तो सिंपल इतना आपने कर दिया। चलो ये बढ़िया हो गया। तो ये आपने गेटर एंड सेटर मेथड जो है वो क्रिएट कर लिए हैं। तो ये आपने क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की जिसमें आपने डाटा मेंबर बना लिए और इस तरह से आपने गेटर एंड सेटर मेथड भी लगा लिए। तो इस तरह से दोस्तों सेटर एंड गेटर मेथड सब कुछ मैंने आपको प्रैक्टिकली सिखा दिया है। अब दोस्तों इसको यूज़ कैसे करेंगे इस क्लास को वो आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। ओके तो ये दोस्तों कह रहा है यूजिंग स्टूडेंट क्लास यूजिंग अ क्लास कहता है। अब इस क्लास को हम यूज़ कैसे करेंगे, यानी इसकी चीज़ों ये जो हमने चीज़ें बनाई हैं स्टूडेंट क्लास के अंदर इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये जो भी आप क्लास बनाते हो ना उस क्लास को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इस मेन मेथड के अंदर, क्योंकि आपको दोस्तों पता ना कि जावा के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या बल्कि C++ और जावा के अंदर जो आपका मेन मेथड होता है यहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है। सो आपने जितनी भी चीज़ें एक्सेस करनी होती हैं वो इस मेन के अंदर ही कॉल करनी होती हैं। सो हमने क्या किया, हमने इस मेन क्लास के अंदर मेन मेथड के अंदर आए और इस मेन मेथड के अंदर आके हमने सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, अपने इस स्टूडेंट क्लास की चीज़ों को दोस्तों एक्सेस, किसी भी क्लास की चीज़ों को एक्सेस, एक क्लास की चीज़ों को किसी दूसरी क्लास में अगर आपने एक्सेस करना हो ना तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपकी स्टूडेंट क्लास कोई और क्लास है और ये जो मेन का मेथड है मेरा ये किसी और क्लास में बना हुआ है। तो दोस्तों एक क्लास की चीज़ों को दूसरी क्लास में एक्सेस करने के लिए आप बनाओगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले अपनी क्लास का नाम बताते हैं। तो मेरी क्लास का नाम क्या है, मेरी क्लास का नाम है स्टूडेंट और उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट बताते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने एस नाम रख लिया। उसके बाद लगाते हैं दोस्तों इक्वल और आगे दोस्तों ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं न्यू कीवर्ड। ये जो न्यू कीवर्ड होता है ये दोस्तों आपकी क्लास जो है वो क्रिएट करेगा और क्रिएट करके उसका जो भी रेफरेंस होगा वो आपके इस एस ऑब्जेक्ट को जो है वो उसका रेफरेंस दे देगा और फिर देन इस एस ऑब्जेक्ट के साथ आप उस क्लास की चीज़ों को इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों आगे अपनी न्यू कीवर्ड के आगे अपनी उस क्लास का नाम बताते हो जिस क्लास को आपने क्रिएट करना होता है और आगे दोस्तों आप राउंड ब्रेसेस लगाते हो सिंपली और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। तो सिंपली आपका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है एस। अब आप इस एस ऑब्जेक्ट के साथ अपने स्टूडेंट क्लास की किसी भी चीज़ को जो है वो एक्सेस कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे कहा सिंपली एस डॉट, उसके अंदर जो सबसे पहले मैंने वैल्यू जो है वो सेट करनी है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले वैल्यू सेट होती हैं फिर गेट होती हैं, क्योंकि पहले वैल्यू आप सेट करोगे तो गेट होंगे ना। तो पहले दोस्तों हम ये दोनों सेटर मेथड चलाएंगे। तो सेटर मेथड कैसे कॉल होंगे उसके लिए दोस्तों आप सिंपली लिखोगे अपने ऑब्जेक्ट का नाम। तो पहले बताते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, अगले कहते हैं डॉट यूज़ होता है दोस्तों, डॉट यूज़ होता है किसी भी क्लास के अंदर जाने के लिए। सो मैंने कहा जो मेरा एस ऑब्जेक्ट है डॉट उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो मेरा पास सेट आर नाम का मेथड है ना उसको एग्जीक्यूट कर दो। उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली उसके बाद मैंने कहा इसी तरह एस डॉट उसके अंदर जो मेरा सेट नेम नाम का जो वो है ना सेटर मेथड है उसको कॉल कर दो। जब वो सक्सेसफुली कॉल हो जाएगा उसके बाद दोस्तों अब मैंने दोनों गेटर मेथड कॉल करने तो उसके लिए मैंने कहा एस डॉट गेट आर और उसके बाद एस डॉट गेट नेम। ठीक है, इस तरह आपने कर लिया। तो आपके ये चारों मेथड आपने एग्जीक्यूट कर लिए। अब ये चारों मेथड जो है वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और जैसे ही कंपाइल किया दोस्तों ये सही से वर्क इसने नहीं किया। क्यों वर्क नहीं किया, क्योंकि आपने इसको आपको क्लीन एंड बिल्ड करना पड़ेगा। क्लीन एंड बिल्ड मेन प्रोजेक्ट किया, इसके ऊपर क्लिक किया। ओके
ये करने के बाद दोस्तों अब आप इसे दोबारा जो है वो कंपाइल करें। जैसे दोस्तों आपने कंपाइल किया तो ये देखें दोस्तों इसने वैल्यू पहले सेट की और फिर आपको गेट करके दे दी रोल नंबर 100 एंड नेम खिजर। तो इस तरह दोस्तों हम कोई भी क्लास जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर डाटा मेंबर्स बना सकते हैं, उन डाटा मेंबर्स को सेट एंड गेट करने के लिए गेट एंड सेट मेथड बना सकते हैं और उनको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली सारा जो है वो करवाया है। सो अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी चीज़ आ रही है। यूजिंग क्लास हमने क्रिएट करना, क्लास जो है वो यूज़ करना सीख लिया। ये ठीक है, इसने कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करना सिखा रहा है। मोर ऑन क्लासेस दोस्तों नेक्स्ट आ जाती है स्टैटिक चीज़ क्या होती है दोस्तों। स्टैटिक जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के ऊपर बताया था अपने लेक्चर 2 के अंदर भी कि स्टैटिक जो है दोस्तों एक कीवर्ड होता है। जैसे ये आपने यूज़ किया हुआ है मेन मेथड के साथ भी स्टैटिक। दोस्तों स्टैटिक चीज़ वो होती है जब आप किसी चीज़ को स्टैटिक बना देते हो, तो मैंने आपको बताया था वो चीज़ आपकी हार्ड डिस्क से जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हो तो आपकी चीज़ जो स्टैटिक होती है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद हार्ड डिस्क से उठकर आपकी मेन मेमोरी में आ जाती है। और जैसी वो आ जाती है तो फिर हम उसको ईजिली जो है जस्ट एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हमें जस्ट उसका कोई भी रेफरेंस यानी उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसको हम डायरेक्टली जो है वो एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपके जो होती है ना विदाउट स्टैटिक चीज़ें होती हैं उनको हम ऑब्जेक्ट के साथ ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट हम स्टैटिक चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों क्योंकि जो विदाउट स्टैटिक चीज़ें होती हैं ना उनको हम खुद मैनुअली जो है ऑब्जेक्ट के ज़रिए हार्ड डिस्क के उठाकर मेन मेमोरी में लेके आते हैं। तो ये दोस्तों होता है स्टैटिक का मतलब कि स्टैटिक का मतलब होता है कि हम जो है इन चीज़ों को ईजिली जो है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट जो है उठा के मेमोरी में ले आते हैं। उसके बाद कहते हैं गार्बेज कलेक्शन एंड फाइनलाइज। दोस्तों जावा परफॉर्म गार्बेज कलेक्शन एंड एलिमिनेट द नीड टू फ्री ऑब्जेक्ट्स एक्सप्लिसिटली। यानी आपके दोस्तों जावा के अंदर अगर आपके कुछ ऐसे डाटा मेंबर जिनको आप कोई भी वैल्यू अगर नहीं देते यानी खुद से कोई भी वैल्यू साइन नहीं करते दोस्तों, उनके अंदर जो वैल्यूज हैं वो खुद ब खुद जो है वो सेट हो जाती है, जिसको हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं फाइनलाइज। फाइनलाइज क्या होता है दोस्तों, वन फाइनलाइज मेथड इज डिफाइंड इन क्लास जावा रन टाइम कॉल्स फाइनलाइज वन एवर इट इज अबाउट टू रिसाइकल एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। यानी जो फाइनलाइज दोस्तों चीज़ होती है ना, जब आप किसी चीज़ को फाइनलाइज कर देते हो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आपकी ये क्लास जो है बिल्कुल फाइनल हो गई है, बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई है। अब इसमें किसी भी आपको यानी फाइनलाइज क्लास को आप किसी भी अदर क्लास के साथ आप लिंक नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये जिस क्लास को आप फाइनल कर देते हो ना, फाइनलाइज कर देते हो दोस्तों, वो क्लास कभी भी किसी दूसरी क्लास के साथ जो है वो लिंक नहीं हो सकती। दोस्तों इसको यूज़ कैसे करते हैं, फाइनलाइज मेथड को यूज़ करने के लिए हम क्लास के अंदर ये जो है फाइनलाइज नाम का जो मेथड है वो क्रिएट करते हैं। और अगर दोस्तों आपने गार्बेज कलेक्शन का मेथड यूज़ करना हो तो उसके लिए आप system.gc नाम का जो मेथड है बिल्ट इन ये यूज़ करते हो तो आपको गार्बेज कलेक्शन जो है वो क्लास के अंदर जो है वो यूज़ हो जाती है। तो ये दोस्तों आज की यहाँ तक क्लास कंप्लीट होती है हमारी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।